हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, कुछ लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर रखा और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि ये लाइक करने लायक है वीडियो, शेयर भी जरूर करिए। तो हम जैसे देखिए डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। कल हमने शुरू किया था पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर एग्जामिनेशन सिलेबस, यानी कि पीजीटी का एग्जाम आ रहा है 1 से 2 फरवरी को। 2 फरवरी को है मैथमेटिक्स का। तो हमारी एक यूनिट है, इसमें देखिए ग्रुप थ्योरी। यह ग्रुप थ्योरी, इसमें सामे ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है, सब ग्रुप है जनरेटेड बाय द सबसेट, साइक्लिक ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है, लैग्रेंज थ्योरम है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको कराऊंगी। और इसके साथ साथ में आपका बीएससी का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में ये ग्रुप थ्योरी आती है। तो आइए डिस्कस करते हैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कैसे करनी है। तो सबसे पहले समझिए ग्रुप क्या होता है। इसके ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन समझना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो पहले बाइनरी ऑपरेशन समझाती हूँ। तो देखिए, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप पोर्शन है या नॉर्मल सब ग्रुप है, ये सब आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ग्रुप भी आएगा, सेमी ग्रुप भी आएगा, मोनोइड भी आएगा, अबेलियन ग्रुप भी आएगा, यानी कि जितने भी चीजें हैं सब आएंगी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना कि आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो पहले मैं इसको डिस्कस करती हूँ आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, सपोज करो हमारा एक सेट है ए, उसमें कोई भी एलिमेंट है, जब हम उन एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक ऑर्डर्ड पेयर आता है ए कॉमा बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए में एक सेट है 1 2, 2 सेट ले लेती हूँ, सफिशिएंट है। अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर्ड सेट है, देखिए कैसे बनेगा। एक हमारा सेट ये हो गया और दूसरा हमारा हो गया फिर से वही 1 2। तो जब हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 लिखेंगे। 2 की 1 से करेंगे 2 1 लिखेंगे। फिर 2 की 2 से करेंगे तो 2 2। इस तरीके से हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। और ये ऑर्डर्ड पेयर सेम आपका ए कॉमा बी फॉर्म में बने हैं, जहां पर ए जो बिलोंग करेगा वो फर्स्ट वाले से करेगा और जो सेकंड है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ए जो बिलोंग करेगा वो फर्स्ट सेट से करेगा और जो बी बिलोंग करेगा वो हमारा, क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस है तो वो भी ए से ही करेगा। लेकिन अगर हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, यानी कि दूसरा सेट लेते हैं, सॉरी एलिमेंट नहीं सेट, अगर सपोज करो यहाँ बी होता और यहाँ भी ये ए की वैल्यू होती, ये बी की वैल्यू होती, ए क्रॉस बी होता, तो हम ये लिख देते जो पहला एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट सेट से लिया जाता है और जो ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड सेट से लिया जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। ये केवल ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से लिया जाता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया जाता है। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन का साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, एक्सऑर का साइन भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है केवल मल्टीप्लिकेशन ये क्रॉस का ही साइन हो, आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। चाहे आप प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, चाहे डॉट का कर लो, चाहे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का कर लो, चाहे मॉड्यूलस का कर लो, ये सब बाइनरी रिलेशन में आते हैं। जैसे जैसे हम आप आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो एक मैं चीज और डिस्कस करना चाहूंगी कि इसमें जो ऑपरेशन होता है, यानी कि अगर हम मैपिंग देखें तो वो एफ सच दैट ए टू बी होती है, तभी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ये मैपिंग हो गई, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट का होगा। आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज होती है बाइनरी ऑपरेशंस में। तो देखिए, प्रॉपर्टीज जो बाइनरी ऑपरेशन में परफॉर्म होगी तो हम एक एक प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे और उसी के बेस पर हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बता देती हूँ, क्लोजर होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, थोड़ा गैप छोड़ के चलते, जैसे यहां पर ही समझा दे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है आपकी आइडेंटिटी होती है। फोर्थ जो होती है आपकी इनवर्स होती है और फिफ्थ होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है।
बाकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट भी होता है, वो सब रिंग और फील्ड में काम आते हैं। ग्रुप तक इतना ही पोर्शन काम आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। हम ये देखते हैं कि सपोज करो हमारे दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, जो कि जहां पर ये बिलोंग्स कर रहा है जी में। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में, तो उन्हीं का जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आपका ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप बनने से पहले क्लोजर में बता देती हूँ क्या होता है। अगर मेरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, अगर सपोज करो जी में बिलोंग कर रहा है, तो आप चाहे कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना, चाहे प्लस कराना, चाहे मल्टीप्लिकेशन कराना, तो वो भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ए स्टार ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। हम मल्टीप्लिकेशन का एलिमेंट लेकर चले। एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। सपोज करो एक हमारा एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके का सेट बना रखा है। इसके जितने भी एलिमेंट है ग्रुप में है। तो अगर मुझे प्लस का ऑपरेशन दिया है और दो एलिमेंट मैंने इसमें से कंसीडर किए हैं 1 + 3, अगर 4 आपका यानी कि 1 + 3 दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, और अगर 4 इसमें अवेलेबल है आपके सेट में, तो वो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। एक दो एग्जांपल से और समझा देती हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहते हैं कि सपोज आपको शो करना है सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि सपोज करो जैसे कि -1, -2 बिलोंग्स कर रहा है जी में, यानी कि इंटीजर हो गए। तो जो इनका सम करेंगे हम एडिशन, अंडर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो देखना -1 + -2 यानी कि सोल्यूशन कितना आएगा -3, वो भी तो एक आपका इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो भी हम सेट के एलिमेंट ले रहे हैं या ग्रुप के एलिमेंट ले रहे हैं, अगर उनके बीच का जो ऑपरेशन है वो भी ग्रुप में वेरीफाई होता है, तो ही हमारा जो सेट होगा क्लोजर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी को हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने ये हिंदी में पढ़ा भी होगा, सहचार्य का नियम। आपने अगर 12th में पढ़ा होगा, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हिंदी में बताए नाम, तो एसोसिएटिव को बोलते हैं सहचार्य नियम। तो आप देख लीजिए सहचार्य नियम क्या होता है। अगर आपका A × B × C इज इक्वल टू A × B × C, अगर बराबर आता है तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करेगा। देखिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो हमारे एलिमेंट 1, 2, 3 हैं। तो देखिए 1 × 2 × 3, यहां हमने लिख लिया 1 × 2, सॉरी ये ना इधर होगा B, C, A अलग होगा, B, C अलग होगा। तो यहां लिखेंगे 1 × 2 × 3। तो देखिए जब मैं 1 की 2 से, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं। आपको पता ही है बॉर्डर मास जो रूल होता है उसमें सबसे पहले क्या यूज होता है, ब्रैकेट यूज होता है, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 1 × 2 2 हो गया, × 3 लिखा। पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 × 2 × 3 यानी कि 6 हो गया। अगर इसका सोल्यूशन निकालते हैं इसका आंसर 6 आता है। ये ऑलरेडी 1 × 6 होता है, यानी कि दोनों बराबर आ गए। दैट्स मीन आपका एसोसिएटिव जो रूल है वो आपका प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसोसिएटिव रूल। इसी केस में अगर कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने को दे दे, यानी कि ये कह दे कि जो अंडर ऑपरेशन है वो आपका प्लस है, तो आपका यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अगर वो मॉडुलस देता है तो यहाँ मॉडुलस आ जाएगा। जैसे भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहेगा, तो A × B के अलावा जो है A वो ऑपरेशन, B ऑपरेशन C, इस तरीके के एलिमेंट आ जाते हैं। तो आई होप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। तो आइडेंटिटी समझते हैं क्या होती है। आइडेंटिटी में आपका क्या होता है, आइडेंटिटी यानी कि पहचान। जैसे आप जानती हैं हिंदी में अगर बोले तो पहचान, यानी कि हमारी पहचान तब होनी चाहिए हम जैसे कि हैं वैसे ही रहे, वही हमारी पहचान है। यानी कि सपोज करो एक एलिमेंट A है, वो बिलोंग्स कर रहा है G में, यानी ग्रुप G में बिलोंग कर रहा है एक एलिमेंट। तो मैं A को एक ऐसी चीज से किससे मल्टीप्लाई करूं, अभी मैं मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन ले रही हूं, एडिशन में भी समझा दूंगी। मैं एक ऐसी चीज से किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा वही का वही आ जाए। तो आप सब जानते हैं अगर मैं A को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर वही आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2A बन जाएगा, वही तो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ A को, तो आपका ये क्या आंसर बन जाएगा, A बन जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम प्लस का भी देख लेते हैं। अब देखिए मैं A में ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर A आ जाए।
अगर सपोज करो मैं इसी को ले लेती हूँ 1 को, अगर मैंने 1 जोड़ा तो a प्लस 1 यानी कि a से ज्यादा हो गया, a प्लस 2 लूंगी तो ज्यादा हो गया। तो मैं अगर a में 0 ऐड कर दूं यानी कि a प्लस 0 ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली देखिए किसी में 0 जोड़ दीजिए, वही का वही एलिमेंट रहता है, यानी कि प्लस के केस में मेरा 0 एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है, मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी कराऊंगी जो कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि उनका जो ऑडिट पेयर है वो दिया होता है तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं। आज हम केवल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज में ही बहुत समय निकल जाएगा। आई होप आपका आइडेंटिटी और जो प्लस के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों में समझ में आ गई होगी। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होती है और 0 होती है एडिशन के केस में। इसी के बेस पर होता है इनवर्स। तो आइए इनवर्स को समझते हैं। पहले हम आइडेंटिटी कौन सी लेते हैं, इनटू के केस में। अब क्या इनवर्स कहता है, एक ऐसा एलिमेंट उठाओ जो आइडेंटिटी ले आए, यानी कि वही उसका इनवर्स होगा। अब मुझे ये बताइए मैं a में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका 1 आ जाए। 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के केस में। देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, मेरा आंसर 1 आना चाहिए, ऐसा मैं क्या इनवर्स लूं। तो आपको पता ही है अगर मैं यहां पर 1/a ले लूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो 1/a कट गया, 1 आ गया, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू 1, यानी कि हमारा a इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम हम प्लस का देख लेते हैं। मेरा क्या आंसर आना चाहिए 0। मैं a में ऐसा क्या ऐड या मल्टीप्लिकेशन करूं, सॉरी हाँ मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकती, ऐड होगा। क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। आप सब जानते हैं मैं a से a ही घटा दूंगी तो 0 आ जाएगा, यानी कि -a। तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स एलिमेंट होता है 1/a और प्लस के केस में जो एलिमेंट होता है वो होता है -a। तो आपको इनवर्स भी समझ में आ गया होगा। इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी पर चलता है, यानी कि एक ऐसे एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आ जाए, वही इनवर्स होता है। a में मैंने a घटाया तो 0 आ गया, क्योंकि 0 प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट था, यानी कि -a हमारा इनवर्स एलिमेंट हो गया इन द केस ऑफ एडिशन और 1/a हो गया इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप इनवर्स की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर आप a इंटू b करते हो और b इंटू a करते हो वाइस वर्सा, तो उनकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो दैट्स मीन वो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज वो कम्यूटेटिव नहीं है। ये मैंने आपके साथ में 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। तो देखिए पहली थी क्लोजर, सेकंड हो गई एसोसिएटिव, थर्ड हो गई आइडेंटिटी, फोर्थ हो गई इनवर्स और फिफ्थ हो गई कम्यूटेटिव। अब मैं इसी के बेस पर आपसे डिस्कस करूंगी ग्रुप क्या होता है। एक चार्ट बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी को आप प्रूव करोगे। अब देखिए कैसे समझिए। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की है। तो देखिए अगर मैं इन 2 प्रॉपर्टी को प्रूव कर दूं, यानी किसी भी ऑपरेशन में 2 प्रॉपर्टी प्रूव कर दूं, तो वो मेरा बनता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप ओके। अगर मैंने इस सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी जोड़ दी तो इसको बोलेंगे, या सेमी ग्रुप में मैंने एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव जोड़ दी तो हम इसको बोलेंगे अबेलियन सेमी ग्रुप। अगर सपोज करो ये 3 प्रॉपर्टी प्रूव कर दे तो इसको बोलेंगे मोनोइड। अगर मैंने 4 प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की प्रूव कर दी तो इसको बोलेंगे ग्रुप। और अगर मैंने स्टार्टिंग की 5 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी तो इसको बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। एक बार समझ लीजिए, अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करी तो मेरा क्या हो गया, सेमी ग्रुप। अगर मैंने फर्स्ट प्लस 2 प्लस 3 प्रॉपर्टी प्रूव की तो मोनोइड। अगर मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4 प्रॉपर्टी प्रूव की तो ये बन गया ग्रुप। और अगर मैंने 5 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी तो अबेलियन ग्रुप। तो आप देखिए इसको समझ सकते हैं कैसे।
मेरा एक सेट था, मैंने उससे सेमी ग्रुप बनाया। कैसे? एक आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव की, एक आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव की। अब मैंने क्या किया है, अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दी तो ये अबेलियन सेमी ग्रुप बन गया। बट अगर मैंने इसमें आइडेंटिटी लगा दी तो ये मेरा बन गया मोनोइड। मोनोइड में ही मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी तो ये बन गया अबेलियन मोनोइड। यानी कि जब भी अबेलियन नाम आए आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड कर दीजिए उसमें, वो अबेलियन बन जाता है। अगर मैंने इसी प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी लगा दिया तो ये मेरा बन गया अबेलियन मोनोइड। मोनोइड में मैंने एक प्रॉपर्टी जोड़ दी इनवर्स, तो ये बन गया ग्रुप। और मैंने ग्रुप में कम्यूटेटिव जोड़ दी तो अबेलियन ग्रुप बन गया। और अबेलियन मोनोइड तो था ही, मैंने केवल इसमें इनवर्स जोड़ दिया तो ये मेरा बन गया अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप इनवर्स जोड़ते ही। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा आप ये याद रखें कि अगर आपसे सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए बोलता है तो आप क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करो। अगर वो आपसे कहता है मोनोइड प्रूव करो तो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी प्रूव करो। अगर वो आपको ग्रुप बोलता है तो क्लोजर एसोसिएटिव और इनवर्स प्रूव करो। अगर वो बोलता है अबेलियन ग्रुप तो आप क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करो। तो ये आपकी एक समरी टाइप थी, मतलब आप कैसे प्रॉपर्टीज को प्रूव करोगे और सारा आपका ग्रुप का, यानी कि एक ग्रुप निकालने का मेथड था। अब मैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगी जो कि आपके सिलेबस में भी है, कि जैसे होमोमॉर्फिज्म हो गया, सब ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, परम्यूटेशन ग्रुप हो गया। ये आपकी यूनिट 4th 5th है आपकी पीजीटी के सिलेबस में। तो तब तक हम अगली वीडियो के साथ में मिलते हैं। आपको अगर ये समझ में आ गई है तो लाइक करना ना भूले, साथ में बने रहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन भी प्रूव कराऊंगी। पहले हम इसको बड़ी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।